अन्नदाता पर आसमानी आफत, शिवराज सरकार की किसानों को राहत, राज्य सरकार देगी मुआवजा, सीएम के तत्काल सर्वे के निर्देश, अन्नदाता के नाम पर शुरू हुई सियासत। जी हां, सूबे में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से अन्नदाता की लहलहाती फसल भले ही बर्बाद हो गई है, लेकिन इस पर सियासत जरूर आबाद होती नजर आ रही है। हालांकि फसलों को हुए नुकसान पर शिवराज सरकार एक्शन में है। फौरन खुद सीएम शिवराज ने अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दिए हैं और जल्द सर्वे कराकर मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार ने किसानों को भरोसा भी दिया है कि संकट के समय शिवराज सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इस आपदा विपत्ति की घड़ी में सभी किसानों के साथ में है। हर संभव मदद उनकी की जाएगी। विपक्ष को तो सवाल खड़ा करने का अधिकार ही नहीं है। जिस विपक्ष के मुख्यमंत्री 15 महीने किसी भी एक ओला पीड़ित जगह पर, बाढ़ में बाढ़ पीड़ित जगह पर कभी गए ही नहीं है, वो क्या उठाएंगे सवाल? किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, उसके नुकसान की भरपाई जल्द हो, इस पर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष को आगे आना चाहिए। लेकिन इस मसले पर भी सियासत दिख रही है। विपक्ष ने तो सत्ता पक्ष को ही नसीहत दे डाली, कहा कि पहले सरकार के लोग आगे आए। ये ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई है और जहां 3 दिन पहले हुई है वहां जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई प्रबंध सर्वे का कुछ चालू भी नहीं हुआ, उसके लिए आदेश भी नहीं निकले। बयान और उसका क्रियान्वयन में बहुत अंतर है कि बयान पर जीवित रहो, घोषणाओं पर जीवित रहो। ये पहली दफा नहीं है जब अन्नदाता पर सियासत गर्म है। चुनाव से पहले सियासत के केंद्र में किसान होते हैं, वादे होते हैं। समय समय पर सियासी दल सियासी फसल काटते नजर आते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि अन्नदाता का असली हितैषी कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, INV 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे अन्नदाता की। प्रदेश का अन्नदाता इन दिनों परेशान है और आसमानी आफत की वजह से किसानों की पेशानी पर बल है, लेकिन किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी होने की बात कर रही है। लगातार सर्वे और मॉनिटरिंग कर किसानों को मुआवजा देने की यहां पर बात चल रही है, लेकिन वहीं विपक्ष जो है इस पर तंज कसते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि केवल कोरी राजनीति हो रही है, लेकिन किसानों को लेकर जो राजनीति या सियासत गरमाई हुई है, इसका अंत किसानों को लाभ देने पर जाकर रुकेगा या फिर यूं ही सियासत गरमाएगी, इस पर बात करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। मुआवजे का मरहम देगा किसानों को राहत। किसानों के नाम पर राजनीति की फसल कब तक? मदद की बजाय कांग्रेस की नसीहत के क्या मायने? कोरोना काल के बीच आसमानी आफत क्या तोड़ देगी किसानों की कमर? हालांकि शिवराज सरकार किसानों को राहत देने की बात कर रही है। लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में संज्ञान लिए हुए हैं। राज्य सरकार मुआवजा देने की भी बात कर रही है। तत्काल सर्वे के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लेकिन अन्नदाता के नाम पर एक बार फिर से प्रदेश में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जगह जगह पहुंच नहीं रही है और किसानों के हित के लिए ठोस कदम नहीं
उठा रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो सीधे आरोप है कांग्रेसियों पर कि ना ही कोरोना काल में उन्होंने जनता की सुध ली है और ना ही आसमानी आफत के बाद वो किसानों के हित के लिए कोई काम कर रही है। बहरहाल आखिर सियासत क्यों गरमा रही है और किसानों के नाम पर यह राजनीति चमकाने का काम कौन कर रहा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से जुड़ेंगे, परिचय कराएंगे और समझेंगे कि आखिर किसानों का असल हितैषी कौन है। हमारे साथ पत्रकार अतुल पाठक जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही सनवर साहब हमारे साथ हैं जो पक्ष रखेंगे बीजेपी का। तो सबसे पहले अतुल सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पूरे प्रदेश के हालात से आप वाकिफ हैं, तस्वीरें आपने देखी और किसानों को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि मुआवजे का मरहम लगाया जाएगा, लेकिन इस पर क्या वाकई विपक्ष सिर्फ राजनीति चमका रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि किसानों के बीच सरकार से कोई नुमाइंदा पहुंच ही नहीं रहा। देखिए, मध्य प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं है। इससे पहले सोयाबीन की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ था और अब दलहनी और तिलहनी फसलों को काफी नुकसान हुआ है और पूरे प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि बड़े स्तर पर ओलावृष्टि हुई है और कई जिलों में फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई। एसडीएम पहुंचे, कई जगह कलेक्टर्स पहुंचे तो किसानों ने समस्याएं सुनाई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की वो सुनने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह यह है कि पिछली बार भी मुआवजे का ऐलान किया गया था, लेकिन किसानों की शिकायत ये थी कि पिछली बार का मुआवजा अब तक नहीं मिला है और अभी भी सरकार सो रही है, सरकार सुन नहीं रही है। कहीं ना कहीं सरकार के प्रति उतना सकारात्मक नजरिया किसानों में देखने को नहीं मिला है और वो अधीर भी है क्योंकि बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचा है और लगातार कोरोना के कारण तो आर्थिक हालात गिर ही रहे थे, लेकिन जिस तरह से लगातार फसलें बर्बाद हो रही हैं, मौसम की मार किसानों पर पड़ रही है, जो मुआवजा राशि उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही, लेट लतीफी हो गई। एक तरफ कांग्रेस है, वो कह रही है कि अभी तक 2020 का मुआवजा नहीं मिला तो इस बार का मुआवजा शायद 2024 में मिलेगा। तो किसान को तो फौरी राहत चाहिए, किसान को तत्काल राहत चाहिए और इस बारे में सरकार को और त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। फसलों का मुआवजा देने से पहले निरीक्षण करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे रिपोर्ट बनकर सरकार तक पहुंचेगी और फिर राहत राशि जारी होगी। तो इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, ऐसा किसानों का मानना है, ऐसी उम्मीद है और ऐसी मांग भी है। चलिए, किसानों की जो मांग है और लगातार सरकार की तरफ से समीक्षा बैठकें भी हैं, सनवर साहब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरे मामले में जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अब्बास हफीज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब्बास साहब, आप ही की बात कर लेते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेसियों के लिए कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि आप कभी किसानों के सामने गए ही नहीं है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है, आप सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किसानों की आड़ ले रहे हैं। एमएसपी का बनना हो, किसानों के लिए नीतियां बनना हो, 70 साल के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। अनेक बार मुआवजे कांग्रेस की सरकारों ने दिए, बहुत सारे ऐसे विषय सामने हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बिल्कुल ऐसी है कि खुद के पास कुछ काम नहीं होता, वो तो नेहरू जी को लेकर आ जाते हैं बीच में कि आज महंगाई इसलिए बढ़ी हुई है कि नेहरू जी का भाषण जिम्मेदार है उस चीज के लिए। तो भाजपा से अगर कोई अच्छी बात की या सकारात्मक बात की उम्मीद की जाए तो वो बेईमानी है। मुझे लगता है कि वो करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि क्या आज मुआवजा किसानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पिछले साल की तरह लटका दिया जाएगा। घोषणाएं अलग होती हैं और घोषणाओं का क्रियान्वयन जो कमलनाथ जी ने कहा वो देखने को नहीं मिल रहा है। आज सबसे बड़ा विषय यही है कि सरकार में भरोसा जो है जनता का कम होता चला जा रहा है। वो यही वजह है कि ये मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, मुझे याद है हम लोग सरकार के अंदर आए, 15 महीने के अल्प समय के लिए सरकार हमारी बनी और उस अल्प समय के अंदर कमलनाथ जी के दौर में एक ओलावृष्टि होती है और शिवराज सिंह चौहान जी जो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे पर बहुत तकलीफ में घूम रहे थे, सत्ता की कुर्सी जाने की वजह से वो किसानों के खेतों के अंदर मौजूद थे और दिखा रहे थे कि देखिए किसानों के खेत में आना चाहिए इस वक्त मुख्यमंत्री महोदय को, और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी नहीं पहुंच रहा, ये इनको आरोप थे और खुद वो किसानों के खेत के अंदर थे। आज वो मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को किसानों का बेटा बताते हैं, किसान हितैषी बताते हैं। अलग अलग जगह पे उनके अलग अलग रोल बन जाते हैं, कहीं मामा बन जाते हैं, कहीं बच्चों के मामा होते हैं, कहीं ऐसे ही वो किसानों के किसान पुत्र होते हैं। लेकिन आज क्यों वो नहीं जा रहे हैं? आज कोई मंत्री क्यों नहीं पहुंच रहा है? सरकार अपनी खुद की बात से पीछे हट रही है। एक जैसा सवाल कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी कह रही है कांग्रेस नहीं पहुंच रही है, आपका सवाल है कि वो नहीं पहुंच रहे हैं। एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। शिवराज जी पहुंचे थे जब उनके पास सत्ता नहीं थी, तो कमलनाथ जी भी तो पहुंच सकते हैं। एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। कमलनाथ जी ने सही मंच से मुद्दे को उठाया है। आज सबसे बड़ा विषय यह है, कमलनाथ जी ने उस दौर में भी कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर उतार दूं किसी के भी खेत में
लेकिन अगर उसके बाद भी उसका काम नहीं होता है तो मेरे ये नौटंकी होगी जो आप करते हो। और हम यहां बैठ के उनके मुआवजे का इंतजाम करना चाहते हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आज विपक्ष अगर चाहे तो राजनीति करने के लिए जा सकती है, फुटेजेस मिल जाएंगे, विपक्ष को बहुत बड़ा चेहरा बनाने की बात कर दी जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि कमलनाथ जी के खेतों में उतरने से अगर ये मुआवजा देते हैं तो हम कल से खेतों में उतरने को तैयार हैं, हम खेत में ही अपना डेरा डाल देंगे, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा मुआवजा। सबसे बड़ा विषय तो यही है, ये नाटक नौटंकी की जगह पे किसानों के हित के लिए चर्चा करके। लेकिन आज जो बैठक हुई है अब्बास साहब, आज जो बैठक हुई है उस बैठक को आप क्या कहेंगे? अगर मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं, सर्वे के लिए निर्देश दे रहे हैं, अधिकारी जाएंगे और जो भी डेटा है वो आएगा और उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, तो आपको क्यों लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा? देखिए, अनेक बैठकें हुई हैं, कहां पर, किस चीज की, अतुल जी भी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि कोविड के मुआवजे देने के लिए। लेकिन आज 1.5 साल हो चुका होगा जब मुआवजे की घोषणाएं करी, लेकिन एक व्यक्ति को भी मध्य प्रदेश के अंदर मुआवजा नहीं मिला है। ये मध्य प्रदेश की सरकार जो सिर्फ भ्रमित करती है, जो सिर्फ ठगती है, वो कोविड में जिसने अपने माता पिता को खो दिया उसको मुआवजा नहीं दिया, उसको घर में बुलाया, खाना खिलाया, भोजन कराया, खत्म हो गया पूरा का पूरा मामला। अब वो किस हाल के अंदर है, वो मुआवजे से वंचित है। ऐसे ही हमारे चलिए ठीक है, आपने एक पहलू बता दिया। अब सनवर साहब आप अपना पक्ष रखिए कि आखिर किस तरीके से काम हो रहा है किसानों के लिए, उनके मुआवजे के लिए, सर्वे को लेकर जो निर्देश हैं वो क्या वाकई मुआवजे में तब्दील होंगे, वक्त से किसानों को मुआवजा मिल पाएगा? निश्चित रूप से नाजनीन जी, वक्त पर मुआवजा मिलेगा, वक्त पर सर्वे होंगे, तत्काल सर्वे के आदेश दिए हैं, पटवारी लोग मैदान में उतर गए हैं, खेतों पर जा रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं और जहां जहां नुकसानी हुई है उन सब किसान भाई बहनों को मुआवजा देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, क्योंकि यह संवेदनशील सरकार है, यह चिंता करती है गांव गरीब किसान की। आप 1.5 साल की सरकार में, 15 माह की सरकार में कमलनाथ जी ने 1 रुपया किसानों के खाते में नहीं डाला। प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो पैसा अपने हिस्से का डालना था वो राज्य सरकार ने नहीं डाला। पूरे के पूरे 15 माह में 1 रुपया मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को नहीं मिला। इनको नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे नहीं करवाती है, किसानों की मदद नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से किसानों के साथ है, किसानों की चिंता करने का काम करती है, रात दिन एक कर देती है जब जब किसान आफत में हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव साथ रही है और कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के अपने आरोप हैं। अब्बास हफीज को आपने सुना, अतुल जी को आपने सुना। अतुल जी भी कह रहे हैं कि जैसा कि कांग्रेस कह रही है 2020 का मुआवजा था जो अब तक किसानों को नहीं मिल सका। तो इन आरोपों के बीच में एक नई आफत का आना और उसके बाद आपके सामने चुनौती का और बढ़ जाना, कैसे देखते हैं? जी, जब शासन व्यवस्था में कोई काम करता है तो चुनौतियां प्रतिदिन आती है और उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे हम अपनी जनता को लाभ पहुंचा पाए, उनके दुख दर्द में शासन खड़ा रहे, ये मुख्य काम शासन का होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की पूरी चिंता करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ सदैव खड़े रहती है। अब्बास साहब क्या कहेंगे? देखिए, पीड़ितों के साथ अगर खड़े होते तो ये इस बात पे जवाब देते कि जब मैंने इतना बड़ा आरोप लगाया कि कोविड का इन्होंने 1 रुपया मुआवजे में नहीं दिया उन अनाथ बच्चों को जिन्होंने अपने दोनों माता पिता खो दिए। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि इतनी बड़ी बात कह दी बीजेपी के प्रवक्ता, आज धारा प्रवाह कह देते हैं कि 1 रुपया हमने नहीं दिया किसानों को। अरे, किसान को देना नहीं, उनकी परेशानियों को दूर करना लक्ष्य होता है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जो खुद शिवराज सरकार ने कबूल किया विधानसभा के अंदर कि हाँ, कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। उस कर्ज माफी की योजना को रोकने वाले ये लोग हैं। आज किसान कर्जे के अंदर इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इनकी सरकार आ गई बीच के अंदर। तो आज सबसे बड़ा विषय यह है कि मुआवजे की तारीख बताएं, कब मिलेगी। बात खत्म हो जाती है कि 10 दिन के अंतराल के अंदर दे देंगे मुआवजा, क्या 20 दिन में दे देंगे मुआवजा, क्या 31 जनवरी से पहले दे देंगे मुआवजा। ये तारीख नहीं बताते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे। तो किसान अब इन पर भरोसा रखता ही नहीं है। किसानों को देशद्रोही कहने का काम किया, तो दिल्ली पहुंचे किसान, तो किसान अच्छे से जानता है इनकी मंशा को। हमारा विषय और हमारा मकसद यह है कांग्रेस पार्टी का कि संघर्ष करके, इनके मुद्दे को उठा के, आवाज को बुलंद करके किसी भी कीमत पर किसानों का कर्जा दिलवाना, जिसके लिए हम कुछ भी संघर्ष चाहते हैं। जी सनवर जी। देखिए नाजनीन जी, हमारे बहुत ही विद्वान साथी हाफिज अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि 24 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश में आए थे
तो उन्होंने बहुत ही हमको गिनती सिखाने का काम किया था और बहुत ही स्पष्ट कहा था कि 1 से 10 दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब उस बात गिनती को बोली थी लेकर उन्होंने। क्या फायदा सनवर साहब? और एक भी अभी उन्होंने कहा, अरे उनने आप ये इस नहीं साहब ने कहा कि राहुल कि गांधी आए किसानों थे का और 10 कर्जा दिन माफ गिना के किया। गए थे। उन्होंने ये कहा अरे विधानसभा में किसानों का 27 लाख कर्जा किसानों का माफ कर्ज किया। माफ हुआ। 2 ये आपकी लाख सरकार रुपए ने, किसान के कर्जे की ये बात आपकी कही थी। सरकार ने ऑन 2 रिकॉर्ड लाख माना है, रुपए ये का कहा है नाजनीन उन्होंने। जी, बात इस सुनिए। पर आप कुछ कहेंगे? नाजनीन जी 2 लाख रुपए किसान के कर्जे की माफ कही थी वचन पत्र में। एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में जिसका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ। अलीराजपुर जिले के सारे किसानों का हुआ है। अलीराजपुर जिले के सारे किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है। ये मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल पे, और सनबर भाई जाके देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। सत्ता इनके हाथ में है, प्रशासन इनके अधीनस्थ है, ये पूछ सकते हैं। लेकिन ये अगले चरण में होना था, ये लोग करें ना। अब माफ सरकार होती है, लेकिन हम विषय से भटक जाएंगे। विषय यह है नाजनीन जी कि ये तारीख क्या दे रहे हैं, इस किसानों के पूरे सर्वे का प्रोसीजर कब पूरा हो जाएगा, कब उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा? पर कुछ कहना चाहेंगे? कोई तारीख, कोई महीना कि कब तक मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाएगा? शीघ्र सर्वे के आदेश दिए हैं और शीघ्र सर्वे होगा। चलिए ठीक है। अतुल जी, चर्चा क्योंकि किसानों पर है, इसलिए अगली पिछली सारी बातें होना चर्चा में लाजमी है। जैसा कि राहुल गांधी क्या कह के गए थे, सनवर साहब वो याद कर रहे हैं, तो किसान कर्ज माफी की बात अब्बास हफीज कर रहे हैं। लेकिन एक और बात जो साल 2022 से जुड़ती है, किसानों की आय को दोगुनी करने की, क्या आपको लगता है कि सरकारें उस दिशा में बेहतर काम कर रही हैं? क्योंकि आसमानी आफत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसानों पर इस तरीके की मार आती है। इंतजाम जो होने चाहिए या फिर मुआवजा जितनी जल्दी मिलना चाहिए, क्या सरकार उस पर काम करके वाकई किसानों को सशक्त करने का काम करेगी? देखिए नाजनीन, सरकार कोई समस्या आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने का दावा करती है जी। और ये मध्य प्रदेश की सरकार की स्थिति नहीं है, ये तमाम सरकारों की स्थिति है। कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि आप दिखाने के लिए एकदम से उठते हैं, लोगों को जताने की कोशिश करते हैं कि उनके हमदर्द हैं आप, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश की स्थिति की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कर्जा है वो 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है जी। और आर्थिक हालात ठीक नहीं है। आप योजनाएं बनाते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनका अमल कैसे होगा यदि आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है? हर महीने करीब आप 1100 करोड़ रुपए का कर्ज लेते हैं। इस कर्ज को आप बढ़ाते जा रहे हैं। आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो फिर आप कर्ज कैसे माफ करेंगे? आप कैसे नई योजनाएं लागू करेंगे? कैसे किसानों की आय को दुगना करेंगे? उन्हें कैसे राहत पहुंचाएंगे? सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ इनाम के लिए, सिर्फ वोटों के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शासन में आए तो सबसे पहले यहाँ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट दुरुस्त करें। इसके बाद किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए वाकई क्या किया जाना चाहिए, लोकप्रियता से हटकर, उनके कर्जों को माफ करने से हटकर ग्राउंड के लेवल पर क्या करना चाहिए, किस तरह की तकनीक अख्तियार करनी चाहिए, किस तरह से उनको साइंटिफिक वे में आगे ले जाना चाहिए, इस पर बात करना जरूरी होगा। राजनीति करना एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में किसान तरक्की करें, प्रगति करें, उनकी आय दुगनी करें, इसके लिए क्या काम हो रहा है ये राजनीतिक दलों को बताना होगा। बिल्कुल। सनवर साहब, राजनीति चमकाने और अगर देखा जाए लोकप्रियता हासिल करना, वोट बटोरना, ये एक अलग विषय है, लेकिन वाकई किसानों के हित की अगर बात कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, तो वो अब दिखना शुरू हो जाना चाहिए। बहुत वक्त हो गया। बहुत ही अच्छी बात कही नाजनीन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय अतुल पाठक जी ने। देखिए, जब किसान की आय बढ़ाना हो, किसान के जीवन स्तर को सुधारना हो, तो हमको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पर जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी उनके मूलभूत आवश्यकताओं पर गई है। देखिए, किसान अगर एक खेती करेगा तो उसकी फसल एक आएगी, कैसे उसकी 2 फसली हो, 3 फसली हो, इस बात की चिंता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। जहां 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, वहां आज 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है मध्य प्रदेश में। बिजली की जहां समस्या इतनी ज्यादा थी कि 2-2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय कांग्रेस के जो नेता हैं, वो गांव में जाकर बोलते थे कि यहां बिजली इसलिए नहीं आ रही कि हम शहर में दे रहे हैं, और शहर में आकर कहते थे कि यहां बिजली इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गांव में दे रहे हैं। तो उस लालटेन युग से आज 24 घंटे के फीडर पूरे मध्य प्रदेश के गांव में लगे हैं, जो घरों की बिजली मिलती है, जिससे
और 8 घंटे अनिवार्य रूप से किसान भाइयों को बिजली दी जाती है। अब सिंचाई की व्यवस्था हुई, सिंचाई के लिए पानी हुआ और बिजली हुई, और जब खेती पैदा होती है तो वो आसानी से मंडियों तक जाए, इसके लिए रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ और रोडें जिला मुख्यालय तक जोड़ी हर गांव से। इस प्रकार से गांव के किसानों की आय कैसे बढ़े, उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में किया है। अब आगे कैसे हम उनकी आय को और आगे बढ़ाएं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। और जो बात अभी अब्बास हफीज पूछ रहे थे, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार बदल गई, कर्ज माफी अब आपकी जिम्मेदारी है, जैसा कि वो कह रहे हैं। वचन पत्र था कमलनाथ जी का, भारतीय जनता पार्टी तो उनकी आय बढ़ाने पर काम करती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये वचन पत्र थोड़ी ना था। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम उनकी आय बढ़ाएंगे, उनके जीवन स्तर को सुधारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सीधे कह रही है कि हम कर्ज माफ नहीं करेंगे, इस योजना को बंद कर देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो बंद करने का ऐलान करें, बंद करने की घोषणा करें। तो उसको बिल्कुल इन्होंने नल एंड वॉइड छोड़ दिया है, तो उसमें कोई काम नहीं है। अब बहुत बड़ी बात कही सनवर भाई ने, बहुत अच्छी बातें कही, बीजेपी के उन नेताओं में से जो अच्छा काम करके दिखा चुके हैं इससे पहले। लेकिन विषय है कि इनकी सरकार क्या कर रही है। इनकी सरकार ने वादा किया था 2022 तक, कब किया था? 2016 में 15 में वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। आय दुगनी मुगनी तो हुई नहीं, खर्चे इतने बढ़ गए कि उसकी वजह से कम जरूर हो गई है किसानों की आय। किसान को इतना फालतू नहीं है कि वो जाके धरने प्रदर्शन में जाके हिस्सा ले। उसको सिंचाई करनी होती है, उसको बुआई करनी होती है, उसको कटाई करनी होती है, निरंतर उसका काम चलता रहता है। लेकिन उन्होंने उसको मजबूर कर दिया। अब बड़ा विषय यह है कि अभी भी मैं कह रहा हूं कि तारीखें नहीं बता पाएगी सरकार, और सनवर भाई की मजबूरी बता भी नहीं सकते क्योंकि सरकार की तरफ से ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्वे शुरू होगा। आप सर्वे की बात कर रहे हैं, यहां आप सर्वे का इंतजार करा रहे हैं, वहां उनकी जाने जा रही हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि सर्वे आपका कब होगा, जब तक कितना नुकसान पहुंच चुका होगा। आप सर्वे करते रहिएगा, लेकिन आपको एक तारीख मुकर्रर करनी पड़ेगी, एक तय करनी पड़ेगी कब आप उनको उसका सर्वे के बाद नुकसान जो भरपाई है वो करेंगे। लेकिन यहां पर किसान अब उम्मीद खोता जा रहा है। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहां पर उन्होंने बिजली की बात करी। मदद क्या शुरुआत में दी जाएगी किसानों को ताकि उनको कुछ राहत मिल सके? कुछ आंशिक मदद दे सकती है सरकार? जो अंतर हो वो आप बाद में दे दीजिएगा। देखिए नाजरीन जी, कांग्रेस हमेशा से भ्रम की राजनीति करती है। जी जी, कांग्रेस ने सदैव भ्रम के मुद्दे बनाने का प्रयास किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता कांग्रेस के भ्रम में नहीं आती है। अभी उपचुनाव में भी इन्होंने एक झूठा मुद्दा बनाया महंगाई का, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने क्या उसको माना? नहीं माना। सनवर साहब, मेरा सवाल फिर से वही है, क्या कोई आंशिक मदद किसानों को दी जाएगी त्वरित फौरी तौर पर, जिससे कि किसानों को कुछ राहत मिल जाए? देखिए नाजनीन जी, मेरा जवाब पूरा सुनिए। ये कांग्रेस का बनाया मुद्दा है। जो पीड़ित किसान हैं उनके सर्वे हो रहे हैं, तुरंत उनके सर्वे की रिपोर्ट आएगी और उसी आधार पर शासन निर्णय लेगा कहां कितना नुकसान हुआ है। उन नुकसानी क्षेत्र में ही मुआवजा दिया जाएगा। और चलिए ठीक है सनवर साहब, अब ये भी आपने कह दिया कि ये भी कांग्रेस का बनाया हुआ मुद्दा है। बहरहाल ओले आए, बारिश आई, किसानों को परेशानी आई, सरकार सर्वे कराने की बात कह रही है। ठीक है अतुल सर, क्या लगता है आने वाले चुनावों से पहले एक बार फिर से किसान ही केंद्र बिंदु रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें 2022 किसानों की आय दुगनी होना और किसानों की बात को लेकर ही अभी भी कांग्रेस का यही स्टैंड की कर्ज माफी होनी चाहिए। देखिए, बिजली, सड़क, पानी, गांव, गरीब, किसान, ये बीच में मुद्दे होते हैं जब चुनाव आता है। और जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो गायब हो जाते हैं। फौरी मुद्दे सामने आ जाते हैं, फौरी नारों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की हालत ये है कि एक फसल बर्बाद हो जाए तो उनकी सांसें थम जाती हैं। वो मौसम की तरफ निगाह करता है कि मौसम से फरियाद करता है कि वो बिगड़े ना, क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। यदि आप उन्हें वाकई सशक्त करना चाहते हैं, उनकी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी हालत ऐसी क्यों है कि एक फसल की बर्बादी से
वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, पूरी तरह से तबाही नजर आने लगती है। तो कहीं ना कहीं अभी हम उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़े हैं या उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर किसान पूरी तरह से निष्फिक्र हो और इस स्थिति में हो कि कोई बड़ी आपदा भी आ जाए, एक दो फसलें खराब भी हो जाए, उनका नुकसान भी हो जाए, तो वो खड़ा रह सके, वो चिंतित ना हो। इतना मजबूत नहीं है अभी किसान जी, इतना मजबूत नहीं दिख रहा किसान। आप क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए कमलनाथ जी का ये विजन था, कांग्रेस का विजन था कि उसको कर्जे से मुक्त करना होगा। आज उसके ऊपर कर्जा होता है और कर्जे के बाद अगर कोई फसल नष्ट हो जाए तो फिर उसके पास चिंता ये हो जाती है, ना पैसे हैं कर्जा चुकाने के और ना पैसे हैं आगे बुआई करने के। रहते हुए अब्बास साहब, कमलनाथ जी ने जो किया, जो कहा, वो ठीक है, लेकिन अब विपक्ष के नाते आपका स्टैंड क्या होगा? क्योंकि कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कुर्सी की दौड़ में नहीं है। आप कमलनाथ जी की बात को सुने कि तुरंत सर्वे हो, सर्वे होने के फौरन बाद मुआवजा दिया जाए। अगर आप मुआवजे और सर्वे में देरी करेंगे जो नुकसान हो जाएगा उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ये सरकार कह रही है सर्वे कराने का, पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस सर्वे की तैयारियां ही नहीं की हैं, वहां शुरुआत ही नहीं हुई। अगर शुरुआत ही नहीं होगी, तैयारियां ही नहीं होंगी तो फिर आप किस बहरहाल आज बैठक हुई है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी किसानों को राहत मिले, मुआवजा मिले। सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि ये सियासी रार जो है ये कहां पर जाकर थमेगा। किसानों के नुकसान को लेकर सर्वे के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि राहत राशि उन तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है ताकि उनको मुआवजे के तौर पर कुछ मरहम लगाया जा सके। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।